असबाब की दुनिया में कोई सबब नहीं थे, और दूसरी तरफ हमारे तालीमी इदारों के पास तमाम असबाब थे। ये एक रुख है। दूसरा रुख, इस तालीम के लिए तरगीब देने के लिए एक मुल्ला था जो लोगों को फजाइल सुनाता था। मुल्ला का लफ्ज जान के इस्तेमाल कर रहा हूं। जो लोगों को फजाइल सुनाता था, बाबा कुरान पढ़ो, फकत वादा हूर था, बस जाहिरी असबाब तो कुछ थे नहीं, फकत वादा हूर था। उस पे लोगों को लाता था कि इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा, मगर सारा खाता उधार का। आखिरत की बात थी, दुनिया का बज़ाहिर कुछ नहीं था। दूसरी तरफ इस मौलवी के खिलाफ, इस मुल्ला के खिलाफ प्रोपगंडा था कि अपने बच्चों को मदरसे में ना भेजना वरना भूखे मर जाएंगे। ये एक जमाना था। बहुत तवज्जो, में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक जमाना था, ये उस वक्त की बात है। अपने बच्चों को मदरसे में ना भेजना वरना भूखे मर जाएंगे। वक्त गुजर गया। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, हमारे अकाबिर ने कहा घबराओ नहीं, अल्लाह के फजल से भूखे नहीं मरोगे। सारी दुनिया ने कहा भूखे मरेंगे, मुल्ला ने कहा भूखे नहीं मरेंगे। 30 साल तकरीबन ये प्रोपगंडा जारी रहा। 30 साल के बाद हालात ने साबित किया कि दुनिया के हर शोबे के लोग भूखे मरे। जनरल और कर्नल भूखे मरे, जज भूखे मरे, वकला भूखे मरे। अगर इस मुल्क में कोई भूखा नहीं मरा तो मौलवी नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, माफ करना मुझे। ये तो आपको शायद सुनने में मिल जाए कि फुला इलाके में मौलवी साहब खाते हुए मर गए, लेकिन अल्लाह की कसम ये आपको नहीं मिलेगा कि कोई मौलवी भूखा मर गया। इस पूरे मजमे में अगर किसी के पास कोई एक वाकया है तो बतौर शहादत के पेश करे कि फुला मौलवी भूखा मर गया। मुझे इस वक्त हजरत मुफ्ती अब्दुल शकूर साहिब तिरमिज़ी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का एक फरमान में अक्सर सुनाया करता हूँ। लोग कहते हैं मौलवी भूखा मर जाएगा, हम तो ये कहते हैं कसम रब्बे मोहम्मद की, जो अजान के अल्फाज सीख लेता है वो भी भूखा नहीं मरता। तुम कहते हो कुरान सीखने वाला भूखा मर जाएगा। और मैं एक और बात कहा करता हूं, मेरे फाजिल उलमा तशरीफ रखते हैं, खुदा के बंदो, मलक साहेब, राणा साहेब, चौधरी साहेब, आपके दर पे कुत्ता सुबह शाम भौंकता हो, आपकी गैरत गवारा नहीं करती कि आपके दर पे भौंकने वाला कुत्ता भूखा मर जाए। रब जो अहकमुल हाकिमीन है उसकी गैरत गवारा करती है कि उसके दर पे पड़ा रहने वाला अशरफुल मखलूकात, उसका कुरान पढ़ने वाला भूखा मर जाए। लिहाजा वक्त ने साबित किया, तुम्हारा दावा झूठ साबित हुआ, हमारा दावा सच साबित। फिर आपने अंदाज बदला, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते ये राज सरबस्ता, न यूं रसवाइयां। फिर तुमने अंदाज बदला, तुमने कहा ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं। हमने पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी हर फोरम पर चैलेंज किया, किसी मदरसे का नाम लो, तुम्हें जुर्रत न हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस से एक छुरी भी बरामद न हो सकी। 30 साल फिर गुजर गए, तुम्हारी बात गलत साबित हुई। फिर अब तुमने अंदाज बदला और अंदाज बदल कर कहा जी असल मसला ये है, ये बेचारा मौलवी, ये बेचारा मिस्कीन, 10,000 11,000 तनख्वाह, हमें इसकी बहुत फिक्र है। और जब बात करते हैं तो मुंह भी मिस्कीनों वाला बना लेते हैं। नाराज नहीं हो, जब बात करते हैं तो मुंह भी मिस्कीनों वाला बना लेते हैं कि बेचारा मिस्कीन कहां से खाएगा।
हमें इसकी बड़ी फिक्र है, हमें इसकी मुलाजमत की फिक्र है, हमें इसका फला मसला है। फिर अब तुमने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया। इस पे क्या एक सवाल का हक रखता हूं? क्या मैं पूछ सकता हूं? तुम्हारे इदारों से जिन्होंने मास्टर किया, तुम्हारे इदारों से जिन्होंने LLB किया, तुम्हारे इदारों से जिन्होंने डिग्रियां हासिल की, क्या आपको यह मालूम नहीं है कि MNA और MPओं के घरों के चक्कर लगा लगा के उनकी जूतियां नहीं पांव घस गए हैं? आप उनको मुलाजमत नहीं दे सके, मेरे तालिबे इल्म को क्या मुलाजमत देंगे? आप पहले उनकी मुलाजमत का फिक्र कीजिए। और इस पर एक बात और कहना चाहता हूं अपने अकाबिर की मौजूदगी में। पहले भी शायद मैंने यहां यह बात की है कि तुम्हें हमें समझने में गलती लगी है। आप ये समझते हैं कि शायद ये मुल्ला जो यहां बैठा है ये तनख्वाह के लिए बैठा है, इसलिए आप तनख्वाह की बात करते हैं, मगर यहां मामला कुछ और है। चलिए, लाहौर शाही मस्जिद अजीम मजहबी सकालर मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल मरहूम रहिमहुल्लाह ताला एक मुल्ला को खत लिखते हैं। मुल्ला का नाम क्या है? अनवर शाह, खातिमुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहिमहुल्लाह ताला। नाम सुना है जी?